know you take the long way to stay close to me. I don't want another, I just wanna breathe. You take me higher, you stay close to me. Oh, I feel so alive, feel so alive. World won't close my eyes. Yeah, I feel so alive, feel so alive. Oh, we chase. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो, केम छो, नमस्ते। तो सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मेरे चैनल का नाम है कच्ची गर्ल अंजलि। तो सुबह के बजे है 5:45, तो मैं 5 बजे उठ गई थी। यही बना रही हूँ मेरे बेटे के लिए नाश्ता। तो लंच बॉक्स में ले जाएगा आज थेपला, तो उसी की मैं तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने आटा छान लिया है, बस उसके अंदर बेसिक मसाले डाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, धनिया, थोड़ी सी तिल और थोड़ा सा तेल डालकर उसको मिक्स करके उसका सॉफ्ट आटा बना दूंगी। तो मेरे बेटे को बहुत ही पसंद है थेपला, तो मैं रात को ही उसको पूछ लेती हूँ कि उसे क्या खाना है कल नाश्ते में। तो मैं उसके अंदर तिल डालती हूँ क्योंकि हेल्दी होता है खाने में तिल। तो थोड़े से तिल मैं उसके अंदर डाल ही देती हूँ। कभी कभी अजवाइन डालती हूँ, तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं इस तरीके से थेपले बनाते हैं। तो मैंने आटा गूँथ लिया है। यहाँ पर थोड़ी देर उसको मैं रेस्ट देने के लिए रखूँगी ताकि जो सॉफ्ट हो जाए थोड़ा सा आटा। और साइड में मैंने दूध गर्म होने के लिए भी रख दिया है। तब तक मेरा बेटा नहा कर आ जाएगा, तो उसके बाद मैं उसको दूध दे दूंगी। तब तक यहाँ पर मैं थेपला बना दूंगी। तो मेरे दिया बाती भी हो चुके हैं। तो दिया बाती होने के बाद ही जो मेरा सुबह का रूटीन है जो स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर जो मैं थेपले बना रही हूँ, सेक रही हूँ, थेपले मैंने बेल लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है देसी घी। तो आप तेल भी ले सकते हो, लेकिन मैं देसी घी में बना कर दे रही हूँ क्योंकि अभी भी यहाँ पर सर्दियाँ इतनी नहीं है, वरना तेल में बना कर देती हूँ। वरना क्या है कि सर्दियों में घी जो है जम जाता है। तो यहाँ पर बहुत बिल्कुल भी ठंड नहीं, हल्की हल्की ही सुबह के टाइम लगती है। तो इस तरीके से मैं घी में बना कर दे रही हूँ। तो सारे थेपले मैंने बना लिए हैं। तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही देती हूँ क्योंकि वो सब बच्चे शेयर कर कर खाते हैं। तो इस तरीके से मैंने फूड पेपर ले लिया है, उसके अंदर रैप कर कर रख दिया है ताकि भाप वाला ना हो जाए। वरना क्या होता है कि पानी पानी जैसा हो जाता है। तो एक के अंदर मैंने डाल दिया है टोमेटो केचप, थोड़ी सी डाल दी है ककड़ी और थोड़े से मैंने ले लिए है बेर। जितना आएगा उस हिसाब डाल दूंगी। तो मेरा बेटे का लंच बॉक्स जो रेडी है, इस तरीके से मैं उसको ज़्यादातर घर का खाना ही देती हूँ और हेल्दी चीज़ें देती हूँ। तो कुछ अलग अलग इस तरीके से मैं लंच बॉक्स में डाल कर देती हूँ उसको। तो यहाँ पर मेरा बेटा जो स्कूल चला गया है, मेरा चाय नाश्ता भी हो चुका है। तो इस तरीके से कुछ बेड की हालत है। तो यहाँ पर नीचे जो है मैं सोई थी, वहाँ चारपाई पे मेरे हस्बैंड सोए थे और मेरे सासू माँ और बेटा जो मेरे बेड पर सोए थे। तो इस तरीके से हम एक ही रूम में सोए थे क्योंकि अच्छा लगता है बातें करते करते। इस तरीके से हम रात को बैठकर बातें भी करते हैं। तो अलग अलग इस तरीके से हम रूम में नहीं सोए थे। तो मेरे सासू माँ आते हैं तो हम इसी तरीके से सोते हैं। तो रात को बैठकर बातें भी करते, तो साथ में सोते हैं तो अच्छा लगता है क्योंकि एक साथ बातें करते हैं। अलग अलग सोने में मज़ा नहीं आएगा क्योंकि इस तरीके से हम रात को बैठकर बातें बातें करते हैं तो पता नहीं चलता है टाइम कहाँ निकल जाता है। तो यहाँ पर जो पूरा जो बिखरा पड़ा है उसको मैं हटा दूंगी। दोनों गद्दे भी मैंने उठा लिए, वो मेरे बेटे के रूम के अंदर ही मैं रखती हूँ। तो यहाँ पर पहले मैंने चारपाई जो ऊपर कर दी थी ताकि जगह बन जाए। तो बेड के ऊपर जो ब्लैंकेट्स पड़ी उसको भी मैं अच्छे से फोल्ड कर दूंगी और तकिया वगैरह अच्छे से सेट कर दूंगी। और यहाँ पर जो मैले कपड़े पड़े हैं उसको भी मैं हटा दूंगी ताकि मैं उसको धुलने डाल सकूँ। तो यहाँ पर जो मेरे बेटे की शॉल थी उसको भी मैं हटा दूंगी। और यहाँ पर मैं और मेरी देवरानी निकल पड़े हैं बाहर, दुकान पर जा रहे थे क्योंकि आज 11 है तो मोरैया लेना था। वैसे तो घर में था, लेकिन हम ज़्यादा लोग गए तो इतना कम हो जाएगा। तो घर के पास ही थोड़ी दूर दुकान थी, वहाँ से लेके आ गए हैं। और यहाँ पर जो मेरा ट्राईपॉड है वो टूट गया है। मैं गद्दा उठा कर रखने जा रही थी तो उसके अंदर अटक गया तो टूट गया। मैं कब से कोशिश कर रही हूँ लेकिन हो ही नहीं रहा है, स्क्रू फिट ही नहीं हो रहा है, पता नहीं कैसे होगा। तो मोरैया ले आए हैं। ये कच्ची जो वेफर से पोटैटो की वो भी निकाल दी है तलने के लिए। यहाँ मूंगफली के दाने हैं उसको भी निकाल लिया है तलने के लिए। यहाँ पर पोटैटो से उबालने के लिए रख दिया है क्योंकि बच्चों की 11 नहीं है, मेरी मेरी देवरानी की, सासू माँ की, मेरे हस्बैंड की, सबकी 11 है। तो हम सब ये खाएंगे और बच्चों को आलू पराठा बना देंगे। तो मेरा ट्राईपॉड जो है टूट गया है, तो मैं कब से कोशिश कर रही हूँ कि नया आए तब तक काम चल जाए। देख सकते इस तरीके से वो चल रहा था, लेकिन यहाँ से वो फिट ही नहीं रहे। जैसे मैं मोबाइल डालती हूँ तो वो गिर जा रहा है। तो शूट करने में मुझे लगा कि जब नया ऑर्डर करूँ तब तक कुछ चल जाए, लेकिन हो ही नहीं रहा है। तो अब जैसे तैसे मैं इस तरीके से रख कर इसे शूट करूँगी। तो आप चला लेना जैसे भी मोबाइल, क्योंकि ट्राईपॉड के बिना तो फिर
अच्छे से होता नहीं है। कुछ दूर का शूट करना हो, कुछ पूरा सीन लेना हो तो ट्राइपॉड चाहिए। अगर मैं मोबाइल इस तरीके से प्लेटफॉर्म पर रखूंगी तो पूरा फेस नहीं आएगा, फिर कट जाएगा, ऐसा होगा। तो जब तक नहीं आएगा तब तक इसी से काम चलाना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से मैंने प्लेटफॉर्म पर रख दिया है मोबाइल। क्या करें, जब तक नहीं आएगा तब तक काम चलाना ही पड़ेगा। तो इसको मैं निकाल दूंगी, फिर साफ कर दूंगी। कोई भी जो खराब दाने हो उसको मैं निकाल दूंगी। तो मैं ज्यादा ही तल लूंगी क्योंकि शाम को भी चाहिए, जिसको खाना वो खाएगा। तो ज्यादा इस तरीके से मैं दाने तल लूंगी। तो साफ कर लूंगी पहले, कोई भी कचरा हो, कोई खराब दाना हो वो निकल जाए। आटा भी गूंथ लिया है मैंने, तो अलग बाउल में इस तरीके से मैं निकाल दूंगी एक कंटेनर में और ढक कर रख दूंगी। तो लगे हाथ जो बर्तन होते हैं वो मैं धुल देती हूँ। तो यहाँ पर जो बड़ा वाला कंटेनर था, मुझे आटा पिसवाने जाना है, तो मैं गेहूँ निकाल रही थी। तो यहाँ पर हो रही है शाम की भी तैयारी। खाने के साथ साथ शाम को हमें बनानी है कचौड़ी, तो उसकी तैयारी हो रही थी। इतने सारे पोटैटो इसके लिए हमने उबालने के लिए रखा था। और ये पोटैटो जो मैं छील रही हूँ वो बच्चों के लिए है, उसके आलू पराठे बनाने हैं, तो उसके लिए मैं छील रही हूँ। आलू को मैंने छील लिया है। तो यहाँ पर जो मैंने ले लिया है चॉपर, इसके अंदर मैं ऑनियन डाल रही हूँ, एक ग्रीन चिली डाली है, थोड़ा सा आदू का टुकड़ा डाला है। उसको अच्छे से मैं इस तरीके से चॉपर में चॉप कर लूँगी। तो पोटैटो के अंदर मैं ये सारे जो चॉपर किया है वो ऑनियन सब डाल दूंगी इसके अंदर। तो यहाँ पर मेरी देवरानी है वो जो हमारे लिए वेफर्स वगैरह तल रही है, तो मैं ये बना रही हूँ। तो दोनों काम साथ साथ हो जाए। तो मेरी आंखें थोड़ी सी जल रही थी, मैंने ऑनियन काटी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डाल दिया है नमक, थोड़ा सा डाल दिया धनिया का पाउडर, हल्दी का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा हरा धनिया डालकर उसको मैं कर दूंगी अच्छे से मिक्स। तो मैं कुछ इस तरीके से आलू के पराठे का मसाला बनाती हूँ। तो क्योंकि मेरा कोई फिक्स नहीं, मैंने पहले भी वीडियो में बोला है कि मैं अलग अलग तरीके से आलू के पराठे, इस तरीके से मेरे बेटे को पसंद है तो अलग अलग हम ट्राई करते रहते हैं। तो मसाले को भी मैं इस तरीके से अलग बाउल में निकाल दूंगी ताकि जो एक्स्ट्रा बर्तन वो लगे हाथ में धुलती रहूँ। तो यहाँ पर मूंगफली के दाने तल लिए है और आलू की वेफर है वो भी तल ली है। ये वेफर्स जो हम 1 साल तक चलाते हैं। जब नए पोटैटो निकलते हैं तब उसको हम इस तरीके से उबाल कर धूप में सुखाकर उसको स्टोर कर लेते हैं, तो 1 साल तक चलती है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ चटनी शाम के लिए। तो शाम को फिर कोई झंझट नहीं, तो खाना बनते बनते ये भी हो जाए। तो इसके अंदर मैंने डाल दिया है गुड़, नमक, इमली एंड खजूर, उसको मैं उबाल लूँगी। तो फिर शाम को सिर्फ मुझे पीसनी रहेगी। तो यहाँ पर हम दोनों बातें कर रहे थे, वो बना रही है मोरैया। तो टमाटो निकाल रही थी फ्रिज में से। तो यहाँ पर तड़का दे दिया है मोरैया का। तो पहले डाला है पोटैटो ताकि वो अच्छे से फ्राई हो जाए, उसके बाद डाला है टमाटर। तो यहाँ पर इस तरीके से दोनों साथ में कर रहे हैं काम। वेफर्स और दाने भी ठंडे हो चुके हैं, तो इसको भी मैं कंटेनर में ट्रांसफ़र कर दूंगी। तो आज मेरा टिश्यू पेपर सारा ख़त्म हो चुका है। तो आप लोग मत कहना कि इस तरीके से मैंने न्यूज़पेपर ले लिया है, कभी कभी चल जाता है, जुगाड़ चला लेते हैं क्योंकि हम इंडियन के पास तो जुगाड़ सारे भर भर कर पड़े होते हैं। तो इस तरीके से जुगाड़ चला लेते हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने इस तरीके से निकाल दी है। तो यह मिर्ची है, तो ये सारे जो बर्तन है एक्स्ट्रा जो वो मैं सब कर दूंगी। आप सबको पता है मेरी आदत है, मैं इस तरीके से एक्स्ट्रा जो बर्तन होते हैं मैं कर ही देती हूँ ताकि फिर ज़्यादा बर्तन ना हो। तो मेरी देवरानी जो और काम कर रही है तो तब तक मैं यहाँ पर बर्तन कर देती हूँ। तो नीचे सारे बर्तन थे, तो ये गीले बर्तन मैं उसके अंदर नहीं रखूँगी। तो यहीं पर ही मैंने जो प्लेटफॉर्म है साफ़ कर दिया। तो यहाँ पर चटनी भी हो चुकी, इसको कर देंगे बंद। तो यहाँ पर हमारा सब खाना हो चुका था। तो यहाँ पर हम तीनों जन बैठ कर रहे थे बातें, मेरी सासू माँ, मेरी देवरानी, हम साथ में बैठे थे और बातें कर रहे थे। जब भी हम साथ में होते हैं तो हमारी बातें ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती है। तो हम औरतों का तो बस यही है कि बातें बस करने वाला कोई चाहिए, अगर मिल जाए तो फिर बातें ख़त्म होती ही नहीं है। तो यहाँ पर मैं दे रही हूँ ताला, ज़्यादा दूर नहीं जाना है, फिर भी ताला दे देती हूँ क्योंकि पता नहीं चलता अगर कोई घर में आ जाए। तो पास में ही मेरे देवर का घर है, तो वहाँ पर जा रहे हैं। वो घर को हमने रेंट पर दे रखा है, तो एक कमरा उसका अंदर बंद रखा है। तो मेरी सासू माँ ने बोला कि चलो देख कर आते हैं, कुछ क्लीन करने जैसा हो, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लेनी जैसी हो, रखनी हो। तो फिर हम देखने आए थे। तो आप देख सकते मेरे जैसा ही घर है, बिल्कुल सेम है, बस किचन का फर्नीचर अलग है। तो जो सामने की तरफ टीवी यूनिट है, पहले मेरा भी ऐसा ही था, फिर मैंने सोफ़ा करवाया तो मैंने इस दीवार से इस दीवार में करवाया। तो यहाँ पर जो बीच वाला रूम है ये उसका है। तो पूरा सामान इस तरीके से रखा है। तो हम चेक कर रहे
थे। सासू माँ ने बोला चलो चल कर आते हैं, देखते हैं कि कुछ चीज़ें ले जाने जैसी हो तो ले जाए। तो इस तरीके से हम चेक कर रहे थे। मैं आप लोगों को यहाँ दिखा रही थी कि आप देख सकते हैं ये किचन बिल्कुल मेरे जैसा ही किचन है, बस सिर्फ फर्नीचर जो है उसका कलर चेंज है। आंगन भी ऐसा ही हमने टाइल्स लगवाई रखी है, उन लोगों ने नहीं लगवाई है क्योंकि उसने रेंट पर दे रखा है, तो फिर वो कुछ नहीं किया है। तो उसके बाद हम आ चुके हैं माही को लेने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल भी ठंड नहीं। मैंने तो फिर भी इस तरीके का स्वेटर पहना है क्योंकि मुझे ठंड ज़्यादा लगती है, लेकिन आप देख सकते हैं सब लोग ऐसे ही घूम रहे हैं, बिल्कुल भी ठंड नहीं है। तो यहाँ पर माही की हो गई है छुट्टी, वो सबको हाय बोल रही है। तो हम पैदल पैदल जा रहे हैं घर। तो हम गाड़ी लेकर नहीं आए क्योंकि हमारा वॉकिंग भी हो जाए, तो इसलिए हम पैदल पैदल आ चुके हैं। तब जा रहे हैं वापस। तो अब माँ ही बोलेगी, उसने बोला कि कैमरा ऑन करो, मुझे बातें करनी है, मुझे बोलना है, आप मेरा शूट करो। तो मुझे बोलना है, तो मैंने थोड़ा सा कैमरा ऑन किया। तो आप सुनना माँ ही क्या कह रही है। गई हूँ स्कूल से और बूट शूज उतारी हूँ, देखो मेरे बूट। इसको मैं रोज अकेली ही खोलती हूँ, मैं तो मम्मी तो अंदर ही जाती है। कल तू जाने वाली हो प्रवास, नहीं जाने पिकनिक पे। हमारे गुजराती प्रवास बोलते इसलिए प्रवास आ गया। पिकनिक नहीं जाने वाली हो? मैं नहीं जाने वाली, मेरी मम्मी ने फी नहीं भरी है। हाँ, इसलिए आज मैं घर पे आराम कर। क्यों फीस नहीं भरी है? कि तू पूरा दिन का इसलिए? फिर छोटी बच्ची हो और अकेले नहीं जाने देगी इसलिए? घर पे क्या करोगी कल पूरा दिन? टीवी देखूंगी। टीवी देखोगी? फिर पानी पीऊंगी, फिर हाँ, खाऊंगी, फिर ट्यूशन जाऊंगी। अच्छा ठीक है, बाय बोल दो सबको। बाय। तो बस यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। तो मेरी देवरानी को मैंने बोला तुम सबको नीचे बैठा कर खाना दे दो। तो मेरे सासू माँ हस्बैंड सबको खिलाने दे दो। तो मैं बच्चों के लिए यहाँ पर पराठे बना रही हूँ। तो आप देख सकते मैं इसी तरीके से पराठे बनाती हूँ। मुझे पता है इस तरीके से नहीं बनते, लेकिन हमारे घर में इसी तरीके से बच्चों को पसंद है। तो मैं पहले इस तरीके से 2 रोटी बेल लेती हूँ, तो एक में स्टफिंग लगाती हूँ, फिर इस तरीके से सेक लेते हैं। तो यहाँ पर जो माही को पहले दे रही थी ताकि वो खाना खा ले, बच्चे अभी फ्रेश हो रहे थे तो उसके लिए भी मैं गर्मा गर्म उतार रही थी। तो हमारे घर में सबको ऐसे ही पसंद है, तो मैं इस तरीके से बनाती हूँ। क्योंकि वैसे तो मुझे पता है कि ऐसे नहीं बनते, लेकिन जिस तरीके से घर में खाए जाते उसी तरीके से बनाते हैं। तो सब लोगों ने यहाँ पर खाना खा लिया है, हम लोगों ने भी खा लिया। तो हो रही है किचन की क्लीनिंग। तो यहाँ पर मेरी देवरानी है साइड में बर्तन कर रही है, यहाँ पर मैं जो है किचन का जो गैस स्टव है उसको मैं क्लीन कर रही हूँ। और माँ ही आ चुकी है किचन में, वहाँ पर साइड में बैठकर वेफर्स खा रही है। बच्चे उसकी मस्ती कर रहे थे तो वहाँ से चली आई है, तो साइड में बैठकर खा रही है। तो यहाँ पर मैं जो किचन है वो पूरा क्लीन कर दूंगी। गैस स्टव है, सामने की तरफ टाइल्स है, वो सब मैं क्लीन कर दूंगी। तो यहाँ पर जो है जूठन निकला था तो वो मैं निकाल कर यहाँ पर जा रही हूँ बाहर। हमारे यहाँ पर कुंडी होती है, तो इस तरीके से गाय होती है तो वो खा जाती है, कुत्ते होते हैं तो मैं इस तरीके से देकर आ चुकी हूँ। और शाम के लिए पोटैटो है वो भी उबाल लिए, तो इसको भी ढक कर रख देंगे। तो यहाँ पर हॉल में जो हमने खाना खाया था तो यहाँ पर मैं कर दूंगी क्लीनिंग। तो बड़ी वाली जो मेट है उसको मैंने हटा दी है। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो है सो रहे हैं और सासू माँ और माँ ही सब बैठे हैं, मेरे बेटा भी अंदर सो रहा है। तो किचन और हॉल दोनों में मैं इस तरीके से झाड़ू निकाल दूंगी ताकि अच्छे से क्लीन हो जाए। उसके बाद मुझे पोछा भी लगाना है। यहाँ पर मैं पोछा स्टार्ट ही कर रही थी लगाने के लिए, तो सासू माँ ने बोला रुको मुझे वीर बुला रहा है, तो मैं पहले चली जाती हूँ अंदर, उसके बाद लगाओ। तो उसको बुला रहा था मेरा बेटा कि दादी यहाँ पर सो आप। तो वो बोलता है बाई, बोलता है हमारा गुजराती में, दादी नहीं बोलता है। तो बुला रहा था कि बाई यहाँ आओ यहाँ आओ। तो मैं पूरा जो मेरा हॉल है यहाँ पर मैं लगा लूँगी पोछा। तो मैं आज बहुत ही ट्राई की है कि मैं धीरे धीरे बोलूँ। आप लोगों की कमेंट थी एक सब्सक्राइबर की कि बहुत स्पीड से ना बोले, तो मैं कोशिश करती हूँ धीरे धीरे बोलने की ट्राई भी करती हूँ, लेकिन मेरे से हो ही नहीं रहा था। लेकिन थैंक यू, आप लोगों ने इस तरीके से मुझे बताया तो मुझे पता चला कि आप लोगों को किस तरीके से पसंद है। तो मैं ट्राई ज़रूर करूँगी धीरे धीरे बोलने की। तो यहाँ पर हो चुकी है शाम, तो हम यहाँ पर हम कर रहे हैं फराली कचौरी बनानी, उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो सारे पोटैटो हम इस तरीके से छील रहे हैं, उसके बाद जो इस तरीके से इसको कद्दूकस कर देंगे ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी गट्ठे ना रहे, तो बहुत अच्छे से फिर उसकी कचौरी बने। तो आधी मेरी देवरानी ने इस तरीके से छीले। तो सारे आलू को हमने इस तरीके से कद्दूकस कर लिया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा डाल दिया है नमक और ये है
तपकीर का लोट, तो हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है, हमारे गुजराती में इसे तपकीर का लोट बोलते हैं। और ये फास्ट में खाया जाता है। तो इस तरीके से बाइंडिंग के लिए थोड़ा सा डाला है। तो ये हमारे 2 किलो आलू है, तो इसके अंदर हमने 5 या 6 चम्मच जो इस तरीके से आटा डाला है, तो इसका बाइंडिंग अच्छा हो और कचौरी अच्छे से बने। तो यहाँ पर फ्रेश कोकोनट ले लिया है, उसको हम इस तरीके से कद्दूकस कर लेंगे। आप इस तरीके से जब बूरा तैयार मिलता है वो भी ले सकते हैं, लेकिन फ्रेश बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये है मसाला, तो इसका नाम गुजराती में चंदू मसाला है। तो ये फराली मसाला ही आता है, उसका नाम ही इस तरीके से गुजराती ही नाम है। तो ये फराल में खाया जाता है, तो इससे ही हम कचौड़ी बनाते हैं। तो यहाँ पर मसाले को तड़का देंगे। तो थोड़ा सा तेल गरम कर दिया, इसके अंदर ये चंदू मसाला आता है, तो आपको पैकेट मिल जाएगा मार्केट में, दुकान में कहीं पे मिल जाएगा। मसाला तेल में मिक्स करने के बाद यहाँ पर हमने थोड़ा सा जो आलू है वो डाल दिया है और फ्रेश कोकोनट है वो डाला है। अगर आपके पास फ्रेश ना हो तो मार्केट में जो तैयार मिलता है वो भी आप डाल सकते हैं। तो हमारे पास आज फ्रेश था तो हमने डाला। तो इस सबको हम अच्छे से कर देंगे मिक्स। तो यहाँ पैन गरम था, तो मेरी देवरानी को मैं दे रही थी इस तरीके से पकड़ने के लिए, तो उसको अच्छे से कर देंगे मिक्स। तो आप देख सकते हैं मसाला उसका एकदम अच्छा तरीके से रेडी है। इस मसाले में अगर आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, लेकिन हमारे घर में पसंद नहीं है तो हमने नहीं डाला। आप उसके अंदर किशमिश, काजू, बादाम सब डाल सकते हैं मसाले के। तो एक बाउल में थोड़ा सा ले लिया है तेल, तो हाथ में इस तरीके से लगा लेंगे तो बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। तो इसके अंदर थोड़ा सा लेकर हमने मसाला डालकर उसका अच्छे से गोल रोल बना दिया। तो सारी कचौरियाँ जो बैठकर हम इसी तरीके से बना लेंगे। तो मसाला हमने साथ में ही रखा है, तो तेल भी रखा है ताकि जब हाथ में चिपके तो थोड़ा सा तेल लगा ले। तो बैठकर बातें कर रहे हैं, हमारी सासू माँ जो सोफा के ऊपर बैठे हैं और मैं और मेरी देवरानी इस तरीके से मस्ती मजाक कर रहे और कचौरियाँ बना रहे। मुझे थोड़ा सा बातें याद आ गई तो मुझे हंसी आ गई। तो इस तरीके से बैठकर हमें पता नहीं चलता है जब साथ में होते हैं। तो सारी कचौरी मैं आप लोगों को दिखा रही थी। आप चाहे इतनी छोटी बड़ी कर सकते हैं। तो सारी कचौरी हम बना लेंगे। तो यहाँ पर आ चुकी है फिर से माही और सासू माँ भी वहाँ पर बैठे। तो मैं बना रही हूँ चटनी। वैसे उबाल तो मैंने सुबह ही ली थी। तो ये देखो मुझे ये कराता है। टीलू कर रही है काम। क्या कर रही है? कर सारा काम उसी ने किया है, टीलू ने। चटनी भी वो बना रही है। कौन बना रहा है? मैं। सबको रेसिपी देना तुम्हारी चटनी की। ठीक बताओ किस तरीके से बनाई है तुमने चटनी? मैं इस तरह से बनाऊंगी। इमली और गुड़ और खजूर को उबाल लिया है। बोल। मैंने इमली, खजूर खजूर सबको उबाल लिया है, उबाल लिया है, नमक डाल दिया है। नमक डाल दिया है। अब उसको हम पीस लेंगे। आपको पीस लेंगे। उसके अंदर के जो ये बीज है उसको हम निकाल रहे हैं, वरना ग्राइंडर खराब हो जाएगा। हाँ देखो ये बीज आपको अब दिख उसको रहा हम है पीस लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा डालेंगे गरम मसाला। तो चटनी को मैं ग्राइंडर में पीस लूंगी। तो यहाँ पर माही जो मेरे पास आ गई थी, क्योंकि सबको पता है उसे वीडियो में आना बहुत ही पसंद है, तो वो प्लेटफॉर्म पर बैठ गई थी मेरे पास। तो जार में मैं चटनी और खजूर डाल दूंगी, उसको मैं कर दूंगी ग्राइंड। I got you and your vibes in my mind, I can't get them out, no matter how hard I try. I need you and your heart next to mine, yeah, I'm all about keeping it you and I. When you're here, you spark. तो चटनी मेरी हो चुकी है। तो इसको मैं इस तरीके से छलनी में से छान लूँगी ताकि जो भी कचरा है ऊपर का थोड़े बहुत वो मोटा मोटा वो निकल जाए। तो यहाँ पर माही को लग गई थी भूख, तो उसे खाना था बिस्किट, तो मैंने उसको दिया। तो बैठकर वो प्लेटफॉर्म के नीचे ही नहीं जा रही थी, वो बोल रही थी मैं आपके पास ही बैठूंगी। तो यहाँ पर चटनी के अंदर मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया। तो यहाँ पर मैं मटके में पानी भी भर दिया है, तो ये मेरे सासू माँ ने दिया है मुझे। तो सारे बर्तन मैं लगा रही हूँ ड्रॉअर में। तो मैंने बर्तन लगा लिए। तो यहाँ पर कचौरी भी इस तरीके से हमने बना ली है। तो उसके बाद मैं बना दूंगी यहाँ पर खिचड़ी। तो मैं यहाँ पर कुकर बंद कर उसको भी मैं चढ़ा दूंगी। तो यहाँ पर वेफर्स तो दोपहर को तली थी, तो बच्चों को इस तरीके से चीज़ें पसंद होती है, तो सारी पूरी हो गई। तो यहाँ पर हमने फिर से तल ली। तो इस तरीके से कचौरी में आप लोगों को शूट कर दिखा रही थी कि सारी कचौरियाँ जो है हम तल लेंगे। कचौरी को तेल में डालने के बाद आप उसको तुरंत ही बिल्कुल भी ना पलटे, वरना वो टूट जाएगी। बस आप उसको पलटे तो भी आहिस्ता आहिस्ता करें, एक बार वो थोड़ी सी पक जाएगी फिर नहीं टूटेगी। तो इस तरीके से सारी कचौरियाँ जो हम तल लेंगे तो गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक आप उसको तलें।
तो अभी मेरी देवरानी तल रही है, तो उसके बाद थोड़ी देर मैंने तली थी क्योंकि कचौड़ी ज़्यादा थी, तो फिर थोड़ी देर उसने तली और थोड़ी देर मैंने तली। तो आप देख सकते हैं कचौरी जो गोल्डन ब्राउन हुई तब तक हमने उसको तली है। तो इतनी कचौरी हमारी हो चुकी है। तो यहाँ पर माही खेल रही है और सासू माँ भी बैठे टीवी देख रहे हैं। तो इसके बाद यहाँ पर मैं तल रही हूँ क्योंकि कचौरी ज़्यादा थी, तो थोड़ी मेरे देवरानी ने तली थी, थोड़ी मैंने तली। तो इस तरीके से काम डिवाइड हो जाता है, तो किसी के ऊपर भी बर्डन नहीं होता है। तो कचौरी करने के बाद मुझे रोटी भी बनानी थी। जैसे ज़्यादा रोटी नहीं बनानी थी क्योंकि खाने में बच्चे तो कचौरी ही खाने वाले थे पता था, लेकिन फिर भी थोड़ी रोटी बना दी क्योंकि मेरे देवर जी का ग्यारस नहीं थी। तो हमने साइड में खिचड़ी भी बना दी थी और रोटी भी बना दी और कचौरी और चटनी तो बनाई थी और मिर्ची का अचार था तो उससे चल जाएगा, उसने बोला था, हमने पूछ लिया था। तो आज के वीडियो को यहाँ पर करते हैं एंड। आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, थोड़ा सा भी कुछ भी अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तो जो मेरा अगला वीडियो आएगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी, तो जल्दी से कर ले सब्सक्राइब। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, बाय बाय।